हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आपका एग्जाम है 12, 13, 14 फरवरी को एफकेट 1 2022 का। और आप सबकी तैयारी इसके लिए अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको एक बार जरूर देख के चले जाने चाहिए। वैसे तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप लोग इसके साथ गो थ्रू हो सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इस टॉपिक से आपके 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 नंबर सिक्योर करने के लिए आप ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, इस साल भी आएगा। वैसे तो आपको अभी तक कर लेना चाहिए था ये टॉपिक कहीं ना कहीं से। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स बताता हूँ जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। याद रखिएगा, पॉसिबिलिटीज हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का यहाँ से कंफर्म है, आएगा ही आएगा। अब लास्ट टाइम पे आप लोग इस वीडियो से होते हुए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने वही सारी बुक्स ली हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा भी आप लोग बुक्स देख सकते हैं, लेकिन इनसे आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हैं, सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आज इसमें बात करूं तो बुक्स किस तरीके से इसमें पूछी जाती हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बुक्स पूछने का उसका पैटर्न किस तरीके से होता है। एक तो वो उन बुक्स या ऑथर्स के बारे में पूछ लेगा एफकेट कि जो अभी रिसेंटली थे चर्चाओं, पिछले 1 या 2 सालों में जो जिनको कोई अवार्ड मिला है या रिसेंटली चर्चाओं में थे, तो उन बुक्स या ऑथर से क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या ऐसे जो महापुरुष हुए, जैसे गांधी जी हुए, या उस टाइम पे जितने भी ये लोग थे, उनसे रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, उन लोगों ने जो बुक्स लिखी हुई हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो गए या कोई भी जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं वहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है। या फिर एक और होता है कि एंशियंट टाइम पे जो कालिदास वगैरह थे, उस टाइम की जो बुक्स होती है एंशियंट इंडिया की हमारी, वहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो 3 तरीके के पैटर्न, 3 तरह के हिस्से इसमें हैं। यहाँ से आपको बुक्स या ऑथर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कौन कौन से होता है, एक एंशियंट वाले आपको दिखेंगे, एक फेमस पर्सनैलिटीज के उसमें दिख जाएंगे। और दूसरे आपको कहाँ से दिखेंगे, तो रिसेंटली पिछले 1 या 2 सालों में चर्चाओं में थे। मैं इसमें करंट बिल्कुल नहीं बोलूंगा, करंट से भी आ सकता है और उससे पहले 1-2 साल का भी आ सकता है। तो ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहला जो पार्टनर रहेगा वो रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स का है, यानी कि पिछले साल क्या उससे पिछले साल 2020-21 के दौरान जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स चर्चाओं में रहे थे, इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, उन वजह से चर्चाओं में रहे थे, तो उन सबको यहाँ पे हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके सामने पहली स्लाइड रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स से। द प्रॉमिस बहुत ही फेमस बुक है, एक बहुत ही फेमस अवार्ड जो कि लिटरेचर के लिए मिलता है, उस के लिए द प्रॉमिस को मिला था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस कौन सा अवार्ड द प्रॉमिस को मिला था। तो द प्रॉमिस जो बुक है ये डैमन गैलगट के द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर हैं डैमन गैलगट। ये आपको याद रखना है, ये अफ्रीका के हैं। ठीक है, अफ्रीका के जो अवार्ड इन्हें मिला है वो पाने वाले वहां के 4th व्यक्ति हैं, डैमन गैलगट। ठीक है, डैमन गैलगट कवर पेज आप देख लीजिए, इस तरीके से है डैमन गैलगट। इस इमेज को भी दिमाग में बैठा लीजिए, इमेज को दिमाग में बैठा कर भी काफी बार आप लोग आप ऑप्शन सही कर लेते हैं। ठीक है, इमेज को दिमाग में बैठाओ, द प्रॉमिस के नीचे लिखा हुआ है डैमन गैलगट। उसके बाद सेकंड जो बुक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है द मिरर एंड लाइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, द मिरर एंड लाइट। द मिरर एंड लाइट ये लिखी है हिलैरी मेंटल के द्वारा, हिलैरी मेंटल के द्वारा लिखी गई द मिरर एंड लाइट। इसको कौन सा वो इसको एक अवार्ड दिया गया था 2020 में, इसको अवार्ड मिला था। वॉल्टर स्कॉट एक प्राइज होता है, ठीक है, कौन सा, वॉल्टर स्कॉट। तो उस वजह से चर्चाओं में आ गई थी, वॉल्टर स्कॉट प्राइज मिला था द मिरर एंड लाइट को, हिलेरी मेंटल के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद बर्न शुगर की बात करेंगे, तो बर्न शुगर भी अगेन एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ये अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है, बर्न शुगर। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। द प्रॉमिस, द मिरर एंड लाइट एंड बर्न शुगर, ये तीनों इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोप। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोप की ये बुक है। इस बुक को भी एक अवार्ड दिया गया था, उसका नाम है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। ठीक है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला था इसको। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक को ये डेविड डायोप की है। ये पहले भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। उसके बाद द डिसकम्फर्ट फॉर इवनिंग, अगली बुक है द डिसकम्फर्ट फॉर इवनिंग। ये लिखी है मैरिके लुकास रेजेनेवेल्ड। ठीक है, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है पढ़ने में, तो मैरिके लुकास हम इतना बोल के काम चला लेंगे। तो मैरिके लुकास के द्वारा लिखी गई है द डिसकम्फर्ट फॉर इवनिंग। ठीक है, इनको भी मिला था क्या, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला था इस बुक के लिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। उसके बाद
पिरेनेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा? पिरेनेसी। इस बुक को लिखा है सुसाना क्लार्क ने। सुसाना क्लार्क के द्वारा लिखा गया है पिरेनेसी बुक को। इसका ऑथर कौन है? सुसाना क्लार्क। इनको कौन सा मिला था? इनको इस बुक के लिए जो प्राइज मिला था वो था वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जो होता है वो दिया गया था इस बुक के लिए सुसाना क्लार्क को। तो पिरेनेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लो। हो सकता है कि यही वाला आपसे पूछ लिया जाए, पिरेनेसी। ठीक है, तो ये 3 बुक्स इस स्लाइड में थी। आगे देखते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। एडिटर इसके हैं रेणुका सिंह। ठीक है, रेणुका नहीं होगा, रेणुका सिंह होगा यहाँ पे। ठीक है, रेणुका सिंह, इनके द्वारा एडिट किया गया है इसको, और दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। उसके बाद स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये लिखी गई है कबीर बेदी के द्वारा। एक एक्टर है कबीर बेदी, इनके द्वारा लिखी गई है स्टोरीज आई मस्ट टेल। उसके बाद द फ्रंटियर गांधी, एक इंपॉर्टेंट बुक, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये लिखी गई है। इसको एक्चुअली ट्रांसलेट किया गया है, अभी ट्रांसलेट किया गया है इम्तियाज अहमद साहिबजादा के द्वारा। यार ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? इम्तियाज अहमद साहिबजादा के द्वारा। द फ्रंटियर गांधी एक्चुअली पहले की बुक है, इसको ट्रांसलेट किया गया है इनके द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, समीर सोनी, इनको आपने देखा होगा, ये एक्टर हैं। समीर सोनी के द्वारा लिखी गई है कौन सी बुक? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में पहले पूछा गया है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये बुक लिखी गई है सुरेश रैना और भारत सुदर्शन के द्वारा। ठीक है, सुरेश रैना एंड भारत सुदर्शन, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है कौन सी? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार पूछी गई एग्जाम में, किसी दूसरे एग्जाम में। ठीक है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेजेसी, सावरकर जो वीडी सावरकर थे उन पे ये बुक लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेजेसी, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, देख के जाएंगे एक बार। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये पुरानी बुक है, 2020 के टाइम की है। द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष, एक बहुत फेमस ऑथर, इनको आप देख के जाए। अमिताभ घोष की जो जितनी भी हाल फिलहाल में जो इनकी बुक्स आती हैं, आप उनको छोड़ के मत जाना, वो काफी इंपॉर्टेंट इनकी होती हैं। द नटमैग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अमिताभ घोष की अगेन दूसरी बुक जंगल नामा, ये भी है एक स्टोरी, जो सुंदरबन है वहां की स्टोरी है जंगल नामा, अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन। ये आपको कवर पेज दिख रहा है इसका, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये भी अमिताभ घोष की है। उसके बाद चेतन भगत, बहुत ही फेमस ऑथर, आप इनको यूट्यूब पे भी देखते ही होंगे। 400 डेज, ये है चेतन भगत की। ठीक है, 400 डेज। इस बार के लिए अगर पॉलिटिकल फील्ड से या रिसेंट बुक्स में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लाल सलाम आपसे पूछ लिया जाए। लाल सलाम याद रखिएगा, लाल सलाम बुक लिखी है स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा लिखी गई लाल सलाम। एक्चुअली इन्होंने लाल सलाम बुक लिख के अपना डेब्यू किया है इस फील्ड में। ठीक है, तो इनकी डेब्यू बुक है कौन सी? लाल सलाम। इसका कवर पेज है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, लाल सलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। आगे देखते हैं, प्राइड प्रिजुडाइस एंड पंडिटरी, द इसेंशियल, शशि थरूर। ऑब्वियसली शशि थरूर, आप इनको अक्सर इनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं उसकी वजह से जाने जाते हैं, शशि थरूर। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है लाल सलाम, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा ये लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, रूड लाइफ, ये एक मेमोयर है, रूड लाइफ, ये लिखी गई है वीर सांघवी के द्वारा। इसमें ये मत सोचना कि 2021 की बुक्स हैं, 2020 और 21 दोनों की मिक्स बुक्स हैं। ठीक है, तो वीर सांघवी के द्वारा लिखी गई है रूड लाइफ अ मेमोयर। उसके बाद हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट, सुधा मूर्ति, बहुत फेमस ये ऑथर है सुधा मूर्ति, इनके द्वारा लिखी गई है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। कोई भी ऐसी बुक अगर आपके सामने आ जाए एग्जाम में जिसमें लिखा हो कि जैसे हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, या फिर हाउ दिस गॉट दिस, हाउ दिस गॉट दिस, ये कैसे वाली जो बुक है ना, अधिकतर सुधा मूर्ति के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, इनकी एक बुक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ओनियन को लेकर के है, हाउ द ओनियन गॉट इट्स समथिंग ऐसे कुछ है, तो वो भी सुधा मूर्ति की है। तो जितनी भी हाउ वाली बुक है वो सारी सुधा मूर्ति की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है,
अगली इंपॉर्टेंट बुक है बैक टू द रूट्स। बैक टू द रूट्स तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस हैं और ल्यूक कुटिनो इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस हैं साउथ की, आपको पता होगा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रे ऑफ एन इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ ये अशोक लवासा की बुक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अशोक लवासा कौन है। बहुत फेमस व्यक्ति हैं अशोक लवासा, आपको बताने की बुक है कौन सी, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रे ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। तो ये जो कुछ बुक्स थी ये थी आपकी रिसेंट जितनी भी बुक्स चल रही हैं 2020-21 में, वहां से इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केवल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दीज बुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज सब बढ़ जाती है, तो आपको ये बुक्स छोड़ के नहीं जानी। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा सेक्शन मैंने बनाया है वो है बुक्स बाय फेमस पर्सनैलिटीज। जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं या उस टाइम के जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी की बुक्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता इनको बोला जाता है। महात्मा गांधी जी की बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार इनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहली बुक जो इनकी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये बुक एक बार पूछी गई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके बाद दूसरी बुक इनकी इंस्पिरेशनल थॉट्स, हिंद स्वराज और व्हाट इज हिंदुइज्म। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज हिंदुइज्म। ये चार बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी की, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये पूछी गई है एक बार, तो यही इनके कवर पेज यहाँ पे दिखाए मैंने, द एक्सपेरिमेंट स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और इंस्पायरिंग थॉट्स, एंड यहाँ पे हिंद स्वराज और ये व्हाट इज हिंदुइज्म। हिंद स्वराज एक्चुअली इस बुक का पूरा नाम यहाँ पे लिखा है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, एक ही बात है। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल किसी भी नाम से आ जाए, वो किनकी बुक है, गांधी जी की बुक है। तो गांधी जी की ये चार बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत के। तो राजेंद्र प्रसाद जी की दो बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक इंडिया डिवाइडेड, जो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे कवर पेज इसका दिख जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। कवर पेज को आपको इसकी इमेज को दिमाग में बैठा के रखना है, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक भी लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फेमस पर्सनैलिटी, इनके द्वारा लिखी गई है द सेप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया। द सेप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, ये आई थिंक ये वाली जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बार ये बुक भी पूछी गई है, ठीक है, द सेप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वी डी सावरकर की बात मैं उस टाइम कर रहा था। वी डी सावरकर इन्होंने लिखी है मेरा आजीवन कारावास, ये इनका कवर पेज है, मेरा आजीवन कारावास। तो ये किसका लिखी गई है, वी डी सावरकर, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, इन द्वारा ये बुक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस, अभी हाल ही में इनकी जयंती भी मनाई गई। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन, ये बुक लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इनके द्वारा दो बुक्स काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। सबसे पहली बुक है लेटर्स फॉर अ नेशन, लेटर्स फॉर अ नेशन, और दूसरी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लेटर्स फॉर अ नेशन और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों बुक्स हैं किनकी, जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। यहाँ पे आपको जो पहली बुक है उसका कवर पेज देखने के लिए मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा जो बुक काफी सारी लिखी गई हैं उसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, द आर्कटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये बुक विंग्स ऑफ फायर, इसको आपने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप इनको पढ़ना, रिकमेंड करूंगा। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़नी है, काफी आपको इसे सीख मिल जाएगी। उसकी दूसरी जो बुक है इनकी वो है यू आर यूनिक। यू आर यूनिक और विंग्स ऑफ फायर, ये किनकी बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बुक है। आगे बढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कंफ्यूज नहीं होंगे, अब्दुल कलाम अलग है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग है। ये कौन है आपको अगेन ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, उर्दू में भी लिखते थे, लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम इज द मोस्ट फेमस बुक, इंडिया विंस फ्रीडम। ये एक ऐसी बुक है जो इनकी काफी बिकती है, अभी भी जब भी आप लेंगे तो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी काफी फेमस बुक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद।
आगे बढ़ते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, इनकी एक जो बुक है विदाउट फियर एंड फेवर, विदाउट फियर एंड फेवर, ये इनकी बुक है नीलम संजीवा रेड्डी की। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो क्या पता कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको देख लेंगे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इनकी बुक है यंग इंडिया। यंग इंडिया बुक लिखी गई है किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये थी आपकी फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा लिखी गई बुक्स जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी नहीं दूंगा कि यही बुक्स पूछी जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये बुक्स तो कम से कम छोड़ के नहीं जानी। ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, 6 नंबर का टॉपिक है। साथ ही आपको ये वीडियो भी नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको टाइम है तो आप देख के जाओ, नहीं टाइम है तो आपको ये तो जरूर आपको कंफर्म करके जाना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। अब वो सेक्शन में आते हैं जो तीसरा सेक्शन मैंने आपको बताया, जो एंशिएंट टाइम की बुक्स और ऑथर्स होती हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और राजतरंगिणी और मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम होगा यहाँ पे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, राजतरंगिणी और मेघदूत, ये चारों की चारों बुक्स कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। कालिदास इनके ऑथर हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र शुंग, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। मालविका और अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र कौन थे? अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे भारत की पहली ब्राह्मण डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। एक्चुअली अधिकतर एंशियंट टाइम्स की वो बुक्स जिनके लास्ट में आपको कुछ ये दिखाई देगा, जैसे एम है। ठीक है, यहाँ पे मित्रम होगा, यहाँ पे मेघदूतम है। जो लास्ट में एम वाला हिस्सा है ना, अधिकतर ऐसी बुक्स कालिदास के द्वारा ही लिखी गई। जिनके लास्ट लास्ट में आता है, वो बुक्स कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। अधिकतर, सारी नहीं लेकिन मैक्सिमम। अगर आपको कभी तुक्का लगाना हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद प्रियदर्शिका की बात करते हैं। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। रत्नावली, ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत की बात करें तो ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, सूर्य सिद्धांत। हर्षचरित, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट बोलते हैं। और कादम्बरी और हर्षचरित दोनों इनके द्वारा ही लिखी गई है, कादम्बरी एंड हर्षचरित। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये बुक लिखी गई है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई कवि भी थे, ऑथर भी थे और उनके फ्रेंड भी माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के। अब एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि ये घटना रियल में हुई थी या नहीं हुई थी जो पृथ्वीराज रासो में लिखी गई है, लेकिन अगर हुई थी तो ये काफी एक प्राउड वाली बात है। अगर नहीं हुई थी तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, तो ये हमेशा संशय का विषय रहता है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बुक है। 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके सम्राट। ये कुछ लाइन है जो पृथ्वीराज रासो से बोली गई हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा बोलते हैं। आप कभी पढ़ना पृथ्वीराज रासो के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। आगे देखते हैं चरक संहिता। चरक संहिता जो लिखी है चरक के द्वारा ही लिखी गई है। सी यू की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सी यू की। ठीक है, हुवेन सांग के द्वारा लिखी गई है। सी यू की हुवेन सांग के द्वारा लिखी गई है। हुवेन सांग जब भारत आए थे तो उनके उसके बाद इन्होंने सी यू की बुक यहाँ पे लिखी थी, सी यू की। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कौटिल्य के द्वारा ये बुक लिखी गई है, अर्थशास्त्र, आपको पता ही होगा ये तो। तुजू के जहांगीरी की बात करते हैं, जहांगीर के द्वारा लिखी गई है तुजू के जहांगीरी। ये मॉडर्न मतलब मेडिवल इंडिया की बात है, जहांगीरी। उसके बाद राज तरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। इंडिका, ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, इंडिका। ठीक है, इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद महाभाष्य, ये महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई है महाभाष्य। उसके बाद बृहद संहिता की बात करते हैं तो बृहद संहिता वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है, वराह मिहिर। आगे देखते हैं पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका अगेन वराह मिहिर। एक थी कौन सी वाली? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों लिखी गई है वराह मिहिर के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बचपन में आपने आपकी हिंदी की किताब में अगर आपने देखा होगा तो एक स्टोरी भी थी पंचतंत्र पे। ठीक है, तो ये विष्णु शर्मा की स्टोरी है, पंचतंत्र। उसके बाद सुश्रुत संहिता, ये एक सर्जरी के बारे में, जो
आज हम लोग सर्जरी करते हैं, ऐसी सर्जरी पहले ही भारत में कब की जा चुकी है? सबसे पहली सर्जरी तो सुश्रुत संहिता में उसके बारे में बताया गया है, सर्जरी के बारे में। तो सुश्रुत के द्वारा ये लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत एक फिक्शनल एक स्टोरी है, इसमें ऐसा बताया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा मूवी आई थी जब अभी बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती जो थी उनके बारे में सब कुछ दिखाया गया था, राजा रावल रतन सिंह के बारे में। तो ऐसा बताया जाता है कि एक फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा रियल में नहीं हुआ था। 15 समथिंग में ये बुक इन्होंने लिखी थी, जब भारत में शेरशाह सूरी का कार्यकाल चल रहा था। उस टाइम पे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये बुक लिखी हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। कर्ण सुंदरी, कर्ण सुंदरी लिखी गई है बिल्हण के द्वारा। कर्ण सुंदरी बिल्हण के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद सरस्वती कंठ भरना, ये लिखी गई है भोज के द्वारा। ठीक है, राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये जो कुछ बुक्स थी ये आपकी एंशियंट टाइम से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मैंने आपको बताए थे फेमस पर्सनैलिटीज की बुक्स, उसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बताई थी, जो रिसेंट में बुक्स रहती हैं वो वाली बुक। तो ये तीनों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं लास्ट में आपसे फिर से ये बोलूंगा कि 100% मैं आपको कभी ये नहीं बोल सकता कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप लोग इस टॉपिक में इस वीडियो को या इन बुक्स को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी मेजर रोल ये प्ले करने वाली है। 6 नंबर के लिए यहाँ ये टॉपिक होता है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। आई विल रिकमेंड यू। यही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। अगेन आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो एफकेट का। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है एयरफोर्स में अपने आप को एक ऑफिसर के तौर पे देखने के लिए। वी होप दैट यू ऑल विल बी एबल टू क्वालिफाई द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड विल बी एंटरिंग टू द सेकंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपको ऐसी ही कुछ और हेल्प चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए आपको इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप एफकेट के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको ये दिखाएगा कि आप कितने गहरे पानी में है। ठीक है, फ्री में मॉक टेस्ट रहता है आपके लिए, आपको वहाँ पे कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ता। आप जितने जाए उतने अटेम्प्ट वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ ही किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप सब कुछ देख सकते हैं। कोई आपको क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके, हमारी ईमेल पे जाकर के आप क्वेरीज डाल सकते हैं। कोई वीडियो आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लाने का ट्राई करूंगा। तब तक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना पूरा टाइम अगला 1 हफ्ता अपने इस एग्जाम के लिए लगा देना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में देख के जाओ। कोई भी टॉपिक आपने छोड़ा था तो अब मत छोड़ो, अब उसको एक बार जरूर आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।